हाय एवरीवन, आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए, क्या है बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है उसे कहते हैं बिंदु। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या बिंदु है दोस्तों, इसका ना ही लंबाई है और ना ही चौड़ाई है। अगला है ये रेखा किसे कहते हैं? जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ, इसकी केवल लंबाई है लेकिन इसका चौड़ाई नहीं है, तो इसे कहते हैं रेखा। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि रेखाएं कितना प्रकार का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, रेखाएं 3 प्रकार का होता है, रेखाखंड, रेखा और किरण। तो पहले जानते हैं कि रेखाखंड क्या है ना। तो देखिए, तो जी हाँ दोस्तों, जिसका स्टार्टिंग बिंदु हमें पता हो, ध्यान दीजिएगा, जिसका स्टार्टिंग बिंदु हमें पता हो और एंडिंग बिंदु हमें पता हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेखाखंड है। यानी कोई रेखा का एक टुकड़ा है ना। यदि आपको कोई कहे कि बेटा 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच के दिखाओ, तो बोलेंगे हम नहीं खींच सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि रेखा का कोई एंडिंग बिंदु और स्टार्टिंग बिंदु अता पता नहीं होता है। कहाँ से आती है और कहाँ पर गायब हो जाएगी ये हमें पता नहीं है। ये अनंत से आया, ठीक है, और अनंत तक जाएगी ये। इसका कोई एंडिंग बिंदु और कोई स्टार्टिंग बिंदु पता नहीं है, इसी को हम लोग बोलेंगे रेखा। यदि आपको कोई कहे कि 10 सेंटीमीटर का रेखा खींच के दिखाओ, तो आप रेखा नहीं खींच सकते हो। 10 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींच सकते हो, है ना। तो कोई भी यदि सेंटीमीटर में दे दिया कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचो, तो रेखा नहीं, रेखाखंड बोलेंगे। यदि किसी का डायमेंशन दिया हो तो उसे हम बोलेंगे रेखाखंड, है ना। 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का रेखा खींच के दिखाओ, तो रेखा नहीं खींच सकते हैं, तो क्या खींच सकते हैं? रेखाखंड खींच सकते हैं। क्योंकि रेखाखंड में इसका स्टार्टिंग बिंदु और एंडिंग बिंदु हमें पता होता है ना। कहाँ से आती है और कहाँ तक जाएगी ये रेखा, वो हमें पता होता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। यानी ये कोई रेखा का टुकड़ा होता है। लेकिन रेखा में क्या होता है दोस्तों, इसका ना ही स्टार्टिंग बिंदु पता है और ना ही इसका एंडिंग बिंदु पता है। कहाँ से आती है, कहाँ से आई है ये रेखा और कहाँ तक जाएगी ये हमें कोई आता पता नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेखा। समझ में आया? आइए फिर अगला देखते हैं। अगला है किरण। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका हमें स्टार्टिंग बिंदु पता होता है लेकिन एंडिंग बिंदु पता नहीं होता है। कहाँ से किरण आती है ये हमें पता है और कहाँ तक जाएगी ये हमें पता नहीं है। दोस्तों जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जो किरण निकलता है, तो हम तो जानते हैं कि कहाँ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? सूर्य का प्रकाश से निकल रहा है ना, सूर्य से निकल रहा है किरण, ये हमें पता है ना। लेकिन कहाँ तक जाएगी ये हमें पता नहीं है, यानी इसका एंडिंग बिंदु पता नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे किरण। तो जिसका एंडिंग बिंदु पता ना हो उसी को बोलते हैं किरण। दोस्तों यदि समझ में आए तो एक प्यारा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा।